दोस्तों, दरोगा ने आईपीएस मैडम पर झूठा केस लगाकर फंसाया, क्योंकि आईपीएस मैडम के आने से उसका भ्रष्टाचार का धंधा ठप हो गया। दरोगा चाहता था आईपीएस मैडम का ट्रांसफर कराना, इसलिए आईपीएस मैडम को झूठे केस में फंसाया। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, जुलाई की एक उमस भरी सुबह थी। आसमान में बादल थे, पर बारिश का नामो निशान नहीं। लखनऊ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से जिले गंगापुर में हलचल सी मची थी। वहां की पुलिस लाइन में खाकी वर्दियों की चहलकदमी कुछ ज्यादा ही तेज थी। कारण था आईपीएस काव्या वर्मा की नई पोस्टिंग। काव्या वर्मा 49 वर्षीय, तेज दिमाग और आंखों में दृढ़ नजरिया। उन्होंने यूपीएसएससी में ऑल इंडिया रैंक 12 लाकर सबको चौंका दिया था। उनकी सख्ती और ईमानदारी की चर्चा पहले से ही प्रशासनिक हलकों में थी। ये उनकी तीसरी पोस्टिंग थी, लेकिन गंगापुर जैसी जगह पहली बार मिली थी, जहां कानून से ज्यादा रसूख चलता था। पुलिस लाइन में सजी पंक्ति में खड़े जवानों के सामने जब वो जीप से उतरीं, उनकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था कि वर्दी खुद गर्व करने लगी। सलामी ली गई, स्वागत हुआ, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनमें परेशानी साफ झलक रही थी। उनमें एक चेहरा था दरोगा अर्जुन मिश्रा का, करीब 42 साल का, थाने का प्रभारी, जो पिछले 8 सालों से उसी कुर्सी पर जमा बैठा था। नेताओं से सीधा संबंध, व्यापारियों से मोटी कमाई और कई बार तो केस दर्ज करने के लिए खुलेआम रिश्वत लेना, ये सब उसके लिए आम बात थी। उसने जैसे ही आईपीएस मैडम की ट्रांसफर ऑर्डर की कॉपी देखी थी, उसी समय से उसकी पेशानी पर बल आ गए थे। आईपीएस मैडम न जाने कितने दिन टिकेंगी यहां। अर्जुन मिश्रा ने अपने चहेते मुंशी रामनिवास से कहा, ज्यादा ईमानदारी का ढोंग चले ना यहां। दोपहर 12 बजे का वक्त था। काव्या मैडम ने थाना गंगापुर का औचक निरीक्षण करने का फैसला किया। बिना किसी सूचना के वो सीधे थाना परिसर में पहुंची। वहां गंदगी का आलम था। कई कैदी बिना किसी कागजी कार्रवाई के लॉकअप में थे और कुछ सिपाही अपनी ड्यूटी छोड़कर चाय की दुकान पर जमे थे। उन्होंने एक एक को बुलाया, सवाल किए, जवाब मांगे। तभी दरोगा अर्जुन मिश्रा अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। मैडम जी, पहले बता देते तो स्वागत की तैयारी कर लेते, उसने कहा। काव्या ने बिना मुस्कराए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, स्वागत नहीं, सफाई की तैयारी करिए। अब गंगापुर थाना नियमों से चलेगा, रसूख से नहीं। मौजूद सारे स्टाफ को जैसे करंट लगा। किसी ने आज तक दरोगा मिश्रा से इस तरह बात नहीं की थी। और हां, उन्होंने फाइलें पलटते हुए कहा, पिछले 2 महीने में बिना एफआईआर दर्ज किए बंद किए गए सभी व्यक्तियों की लिस्ट चाहिए, आज शाम तक। अर्जुन मिश्रा के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। आईपीएस काव्या वर्मा को अभी अंदाजा नहीं था कि यह टकराव केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक पूरे सड़े हुए सिस्टम से था। लेकिन उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था, चाहे जो हो, ये लड़ाई मैं जीत कर रहूंगी। गंगापुर की फाइलों में धूल जमी थी, लेकिन उन फाइलों के अंदर षड्यंत्र छुपी थी, ऐसी षड्यंत्र जिसने वर्षों से न्याय को कुचल रखा था। आईपीएस काव्या वर्मा को अंदाजा था कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई कागजों में दबी उन कहानियों से होने वाली है जो कभी दर्ज हुई और कभी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब कुछ भी अनदेखा नहीं किया जाएगा। शाम के 7 बजे थे। थाने में दाखिल होते ही काव्या ने अर्जुन मिश्रा से पूछा, लिस्ट तैयार है? मैडम, थोड़ा समय लगेगा, स्टाफ कम है। मिश्रा ने रटा रटाया बहाना पेश किया। आज रात तक चाहिए मुझे। जो बंद हैं उनका नाम, तारीख, कारण और एफआईआर की कॉपी। नहीं मिली तो निलंबन तय मानिए। अर्जुन का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसने मुंशी रामनिवास को आंखों ही आंखों में इशारा किया, कुछ भी करो, पर आज की रात चैन से नहीं गुजरे। रात 10 बजे तक फाइलें एक एक करके टेबल पर आनी शुरू हुई। एक फाइल में 16 साल के एक लड़के की डिटेंशन रिपोर्ट थी। चोरी की कोशिश के आरोप में बिना किसी एफआईआर के उसे 3 दिन तक लॉकअप में रखा गया था। पिता ने 1 साल पहले शिकायत की थी, लेकिन अर्जुन मिश्रा ने उसे गलती से बंद फाइलों में भेज दिया था। काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज में लोच नहीं आई। इस बच्चे को कब छोड़ा गया? 3 दिन बाद, बिना किसी मेडिकल के, एक सिपाही ने जवाब दिया।
अब से हर लॉकअप की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। सीसीटीवी के अलावा हर पेशी की रिपोर्ट मेरे पास भेजी जाएगी। काव्या ने आदेश जारी कर दिया। अर्जुन मिश्रा ने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। अगले ही दिन उसने एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट का ड्राफ्ट तैयार करवाया, जिसमें लिखा था, आईपीएस मैडम कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार करती हैं, जिससे स्टाफ का मनोबल गिर रहा है। लेकिन काव्या को इन चालों का आभास हो गया था। उन्होंने जिले के एसपी को खुद फोन कर पूरी स्थिति की रिपोर्ट भेज दी। साथ ही 12 पुरानी फाइलों को दोबारा खोलने की अनुशंसा भी कर दी। एक रात थाने में एक बूढ़ा आदमी आया। कांपते हाथों में एक पुरानी फोटो थी, उसके बेटे की, जो 6 महीने से लापता था। मैडम, अर्जुन बाबू बोले थे कि तलाश चल रही है, पर कोई खोजबीन नहीं हुई। काव्या ने उस बूढ़े को पानी पिलाया, कुर्सी दी और उसकी फाइल मंगवाई। फाइल खोलते ही उनके सामने एक नाम उभरा, रिंकू सिंह। वह एक गवाह था जिसे गायब घोषित कर दिया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस केस के जांच अधिकारी थे दरोगा अर्जुन मिश्रा। काव्या की आंखों में आक्रोश था। अब मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं, मिली भगत का है। आईपीएस काव्या वर्मा ने जिले के डीएम और डीआईजी को मीटिंग के लिए बुलाया। उन्होंने 15 बिंदुओं की एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें गंगापुर थाने की गड़बड़ियों की पूरी जानकारी थी। मीटिंग खत्म होते ही आदेश जारी हुआ, दरोगा अर्जुन मिश्रा को जांच पूरी होने तक लाइन हाजिर किया जाता है। काव्या को पता था असली लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि मिश्रा अकेला नहीं था, उसके पीछे एक पूरा तंत्र खड़ा था। लेकिन वो अकेली थी और सही के लिए खड़ी थी। सच्चाई जब तक डरती है, झूठ तब तक राज करता है। यही सोचते हुए वो वापस अपने ऑफिस की ओर बढ़ गईं। गंगापुर के पुलिस महकमे में भूचाल आ चुका था। दरोगा अर्जुन मिश्रा के लाइन हाजिर होते ही कई लोगों के चेहरे से नकाब उतरने लगे थे। आईपीएस काव्या वर्मा ने अपने फैसलों से यह साफ कर दिया था कि अब कोई भी अछूत नहीं, चाहे वो कितनी भी ऊंची पहुंच वाला क्यों ना हो। लेकिन हकीकत यह थी कि अर्जुन मिश्रा की विदाई एक कहानी का अंत नहीं, एक और बड़ी साजिश की शुरुआत थी। सुबह के 4 बज रहे थे। पुलिस वायरलेस पर एक खबर दौड़ी, गंगापुर बलुआ घाटी के पास नक्सली संदिग्धों के साथ मुठभेड़ हुई है, एक अपराधी ढेर। काव्या को शक हुआ। यह इलाका नक्सल प्रभावित नहीं था और न ही किसी ऑपरेशन की आधिकारिक मंजूरी दी गई थी। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर संपर्क किया, लेकिन जवाब गोलमोल था। कुछ देर बाद थाने से एक गाड़ी आई, जिसमें एक मृत युवक की लाश थी। नाम था रिंकू सिंह, वही गवाह जिसकी गुमशुदगी की शिकायत लेकर एक बूढ़ा बाप थाने आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती थी सीने पर 2 गोलियां करीब से चलाई गईं, लेकिन पंचनामा में लिखा गया भागने की कोशिश में मारा गया। काव्या के लिए यह व्यक्तिगत मामला बन चुका था। वो जानती थीं ये फर्जी मुठभेड़ थी, मगर किसने की, किसके कहने पर? अर्जुन मिश्रा तो लाइन हाजिर था। उन्होंने तुरंत एसडीपीओ, फोरेंसिक टीम और मानवाधिकार अधिकारी को मौके पर भेजा। सबूत इकट्ठे किए गए। मृतक की जेब में वो पुराना बयान भी मिला जो उसने दरोगा मिश्रा के खिलाफ दिया था। उसी शाम काव्या को जिला कलेक्टर से कॉल आया। उनका लहजा बदला हुआ था। मैडम, ऊपर से फोन आया है, आप अगर इस केस में ज्यादा रुचि लेंगी तो ट्रांसफर की बात हो रही है। काव्या ने संयम से जवाब दिया, सर, अगर मेरा ट्रांसफर होता है तो इससे पहले मैं इस फर्जी एनकाउंटर की जांच सीबीआई को सौंप दूंगी। फोन कट गया। लेकिन अब काव्या अकेली नहीं थी। मीडिया को भनक लग चुकी थी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रिंकू ट्रेंड कर रहा था। रिंकू की मां, जो वर्षों से गुमसुम थी, थाने आई। अपनी कांपती आवाज में उसने कहा, मैडम, मेरा बेटा कभी लौटेगा नहीं, पर आप लड़िए ताकि और कोई मां ऐसा न रोए। उसके हाथों में बस एक पुरानी तस्वीर थी, रिंकू की मुस्कान, जो अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। आईपीएस काव्या वर्मा रात 11 बजे अकेली अपने ऑफिस में बैठी केस की फाइलें पलट रही थीं। उनके सामने अब सिर्फ सिस्टम नहीं, एक संगठित गिरोह था जो सत्ता, पैसे और डर के सहारे जिंदा था। लेकिन वो खुद से एक वादा कर चुकी थीं, अगर ये सच है कि रिंकू को मारा गया तो मैं उन्हें उजागर करूंगी। नाम, चेहरा और हर रिश्ता। उनकी आंखों में अब नींद नहीं, इनकलाब था। गंगापुर की हवा अब बोझिल हो गई थी।
थाने के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ जमा थी और हर चैनल पर एक ही नाम गूंज रहा था, आईपीएस काव्या वर्मा। लेकिन वो जानती थीं, सच्चाई को सिर्फ कैमरों की चमक से उजागर नहीं किया जा सकता। इसके लिए चाहिए सबूत, साहस और संयम। सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। डीआईजी ऑफिस ने प्राथमिक अनुशंसा भेज दी थी और काव्या ने केस का पूरा दस्तावेज उनके हवाले कर दिया। लेकिन उन्होंने एक फाइल अपने पास संभाल कर रखी, क्लासिफाइड इंटरनल इंक्वायरी ऑफ गंगापुर थाना। काव्या ने उन फाइलों में गहरे उतरना शुरू किया जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ी थीं। उन्हीं में एक नाम बार बार उभरता था, विक्रम ठाकुर, एक प्रभावशाली व्यापारी जो एक समय में गंगापुर का नामी समाज सेवी भी माना जाता था। मगर रिपोर्ट्स बताती थीं कि रिंकू सिंह उसी के खिलाफ गवाही देने वाला था। विक्रम के नाम कई जमीन घोटाले, बाल मजदूरी और अवैध खनन से जुड़े केस भी थे, जिन्हें दरोगा अर्जुन मिश्रा ने न्यायिक तरीके से दबा दिया था। काव्या समझ चुकी थीं कि मिश्रा तो बस मोहरा था, असल खिलाड़ी विक्रम था। एक रात काव्या के सरकारी बंगले की खिड़की पर एक पत्थर फेंका गया। बाहर एक लिफाफा पड़ा था, भीगा हुआ, लेकिन उसमें एक चिट्ठी साफ साफ लिखी थी, रिंकू को विक्रम ने मरवाया, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है, रुको या मिटा दिए जाओगे। काव्या ने उस चिट्ठी को सबूत की तरह सील बंद किया और अपने विश्वास पात्र कांस्टेबल रईस को विशेष निगरानी के लिए नियुक्त किया। लेकिन अब यह सिर्फ केस नहीं, निजी सुरक्षा का सवाल बन गया था। रात को जब सब सो रहे थे, काव्या अपनी डायरी में कुछ लिख रही थीं। कभी कभी लगता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना पागलपन है, पर जब रिंकू की मां की आंखें याद आती हैं तो सब सही लगता है। वो अपने अतीत को भी याद करती हैं, कैसे एक समय वो भी एक गरीब परिवार की लड़की थीं जिनके पिता को पुलिस ने बेगुनाही में पीटा था। वो न्याय की आग तभी से अपने भीतर लिए चल रही थीं। अगली सुबह काव्या ऑफिस पहुंची तो गेट पर भीड़ थी। आम लोग पोस्टर लेकर खड़े थे। हम आपके साथ हैं मैडम। उनकी आंखें भर आईं। यही वो पल था जब उन्होंने तय किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, जब न्याय के दरवाजे बंद हो जाएं, तो जनता की आवाज ही आखिरी उम्मीद होती है। मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। शाम होते ही खबर आई, विक्रम ठाकुर शहर छोड़कर फरार हो गया है। आईपीएस काव्या ने तुरंत जिला पुलिस को अलर्ट पर डालते हुए इंटरस्टेट वारंट की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही सीबीआई से अपील की कि विक्रम को प्राइम सस्पेक्ट घोषित किया जाए। अब यह सिर्फ गंगापुर का केस नहीं था, यह उस सिस्टम की जड़ पर चोट थी जहां ताकतवरों की गलती बेगुनाहों की मौत बन जाती है। काव्या ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन अब उसकी रोशनी वो खुद बनने को तैयार थी। गंगापुर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। हर कोई जानता था कि शहर का सबसे ताकतवर आदमी विक्रम ठाकुर अब कानून की पकड़ में आने वाला है। लेकिन आईपीएस काव्या वर्मा जानती थीं कि एक शिकारी जब घायल होता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। सीबीआई ने विक्रम को प्राइम सस्पेक्ट घोषित कर दिया था और देश भर के एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर डाल दिया गया था। लेकिन काव्या को यकीन था कि विक्रम कहीं ना कहीं गंगापुर में ही छिपा हुआ है और इस बार उसे ढूंढ निकालने के लिए उन्हें कानून के हर पेच को इस्तेमाल करना होगा। काव्या ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी रईस को बुलाया और कहा, विक्रम की गिरफ्तारी से पहले हमें वो सबूत चाहिए जो कोर्ट में टिक सके। एक भी गलती और वो हमेशा के लिए छूट जाएगा। रईस ने जानकारी दी कि पुराने बिजली घर के पास विक्रम के एक गुप्त गोदाम की खबर है, जहां से वो कई गैर कानूनी कामों को अंजाम देता था। काव्या ने तुरंत एक सिविल ड्रेस टीम भेजी और खुद भी साधारण कपड़ों में निकल पड़ी। रात के 10 बजे टीम उस गोदाम में दाखिल हुई। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। नकली दस्तावेज, बंडल में भरे नकद पैसे और एक कंप्यूटर जिसमें गवाहों की लिस्ट सेव थी। रिंकू का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। काव्या ने कंप्यूटर और फाइलें जब्त करवाईं और एक सीलबंद पैकेट में मीडिया को दिखाते हुए कहा, यह सबूत नहीं, इंसाफ की चाबी है। वापस लौटते समय रईस ने काव्या से पूछा, मैडम, आप इतना रिस्क लेकर क्यों खुद जाती हैं? आपकी जान को भी खतरा है। काव्या ने पहली बार अपनी आंखों की नमी दिखाते हुए कहा,
जब इंसाफ का मतलब सिर्फ फाइल बन जाए तो वो पुलिस नहीं, बस बाबूगिरी रह जाती है। मुझे वर्दी पहनी है, उसका मतलब निभाना है। रात 2 बजे काव्या के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर विक्रम था। उसकी आंखों में अहंकार और डर का अजीब मिश्रण था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैडम, अब देखना तुम्हारे लिए भी ये रात आखिरी हो सकती है। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने बहुत से रिंकू मार दिए होंगे, अब एक काव्या तुम्हें जेल तक ले जाएगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। सुबह होते ही गंगापुर की गलियों में दीवारों पर नए पोस्टर लगे थे। काव्या दीदी लड़ रही हैं, हम साथ हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उसकी मिसाल देने लगे थे। गंगापुर की वो बेटी जो अब डर से नहीं न्याय से पहचानी जा रही थी। काव्या ने सबूतों की फाइल सीबीआई के मुख्य अधिकारी को सौंपी और कहा, अब आप उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, मुझे उस गिरफ्तारी का हिस्सा बनना है। सीबीआई अधिकारी मुस्कुराया, आपने उसे खोजा है तो पकड़ने का हक भी आपका ही है। और इस तरह काव्या वर्मा ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई के लिए कमर कस ली थी। अगली सुबह उसका सामना होना था गंगापुर के सबसे खतरनाक चेहरे से। गंगापुर की सुबह पहले जैसी नहीं थी। धुंधलके में कुछ ऐसा था जो एक बड़े तूफान की आहट दे रहा था। पूरे शहर को इंतजार था उस पल का जब कानून का हाथ आखिरकार उस इंसान तक पहुंचेगा जो सालों से कानून से ऊपर समझा जाता था, विक्रम ठाकुर। आईपीएस काव्या वर्मा ने सीबीआई के साथ संयुक्त ऑपरेशन का प्लान पूरी रात में तैयार किया था। हर दस्ते को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी और हर अधिकारी को अपने मिशन की गंभीरता समझाई गई थी। सुबह 4 बजे ही पूरा पुलिस बल रेडी था। लोकेशन थी शहर से 25 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस, जहां विक्रम के छिपे होने की पक्की खबर मिली थी। सीबीआई की एक यूनिट पहले ही उस इलाके में फील्ड सर्वे कर चुकी थी। काव्या खुद बुलेट प्रूफ जैकेट में सामने थीं। उन्होंने टीम को आखिरी बार देखा और कहा, कोई फायरिंग तभी करेगा जब मैं इशारा करूं। हम उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। टीम ने फार्म हाउस को चारों ओर से घेर लिया। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। तभी फार्म हाउस के भीतर से गोलियों की आवाज गूंजी। जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन अंदर से सिर्फ 2 गार्ड फायर कर रहे थे। विक्रम भागने की कोशिश कर चुका था। एक ग्रामीण ने इशारा किया कि उसने कुछ लोगों को पास के जंगल की ओर जाते देखा। काव्या ने तुरंत सेकंड टीम को जंगल की ओर रवाना किया और खुद घोड़े के रास्ते से शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ी। जब काव्या विक्रम के करीब पहुंची तो उसने एक लड़की को ढाल बना रखा था। वह लड़की थी सीमा, जो कभी विक्रम की सचिव थी, अब उसकी साजिशों की गवाह बनने वाली थी। रुको विक्रम, ये तुम्हारा अंत नहीं, लेकिन अगला कदम तय करेगा कि तुम कैसे याद किए जाओगे, काव्या ने आवाज दी। विक्रम ने सीमा की कनपटी पर पिस्तौल तानी और कहा, तुम क्या करोगी काव्या? गोली मारोगी? काव्या ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख दी और कहा, तुम्हारे पास एक मौका है, सच्चाई कबूल करके बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे जीने का। सीमा ने अचानक विक्रम की कोहनी पर जोरदार वार किया और बंदूक छीन ली। उसी पल सीबीआई की टीम पहुंच गई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। गंगापुर थाने में जैसे ही विक्रम को लाया गया, पूरा स्टाफ स्तब्ध था। वो आदमी जो कभी वहां बैठकर इंसाफ को खरीदा करता था, अब बेड़ियों में था। सीबीआई अधिकारी ने प्रेस को बताया, आज गंगापुर ने अपने सबसे काले अध्याय को खत्म किया है और इसका श्रेय जाता है आईपीएस काव्या वर्मा को। लोगों ने मिठाइयां बांटी, ढोल बजाए और लड़कियों ने काव्या को राखी बांधने की बात कही। रिंकू की मां थाने पहुंची, काव्या के सामने आई, हाथ जोड़कर बोली, बिटिया तू नहीं होती तो हम कभी इंसाफ नहीं पाते। काव्या ने उनकी आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराकर कहा, मां, अब आपकी लड़ाई मेरी भी थी। काव्या अपनी वर्दी की टोपी लेकर छत पर खड़ी थीं। सामने सूरज निकल चुका था। अंधेरे की आखिरी परत अब उजाले में बदल चुकी थी, मगर उन्होंने खुद से वादा किया, ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक सोच की जीत थी। विक्रम ठाकुर की गिरफ्तारी ने गंगापुर को जैसे जगा दिया था। शहर की गालियां, उसकी गलियां और चौराहे, हर जगह चर्चा थी कि कैसे एक महिला अधिकारी ने उस ताकतवर अपराजेय आदमी को पकड़ लिया। लेकिन काव्या वर्मा के लिए यह महज एक शुरुआत थी। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद एक और साजिश उसके इंतजार में थी, जिससे काव्या पूरी तरह अनजान थी।
काव्या अपने ऑफिस में बैठी थी, जहां सीबीआई के अधिकारी उससे विक्रम से जुड़े अन्य मामलों पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान रईस ने आकर बताया, मैम, हमें एक और गहरी साजिश की जानकारी मिली है। विक्रम अकेला नहीं था, उसके साथ एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था और इसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। काव्या ने चुपचाप सुनी। ये वह पल था जब उसे खुद पर शक होने लगा था। क्या वह अपनी टीम में से किसी को कभी संदेह की नजर से देख पाएगी? क्या उसके पास वह आंतरिक ताकत होगी जो उसे अपने ही विभाग में बैठे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ खड़ा कर सके? रात का वक्त था और काव्या छत पर खड़ी थी, जहां से पूरे गंगापुर का दृश्य साफ दिखाई देता था। उसने धीरे से अपने आप से कहा, अगर मैं अपने ही साथियों पर शक करना शुरू कर दूं, तो क्या यह पूरी टीम गिर जाएगी? अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। विक्रम के गैंग को तोड़ा जा चुका था, लेकिन क्या अब वह खुद को और अपनी टीम को विश्वास के संकट से बाहर निकाल पाएगी? अगर विश्वास टूट गया तो क्या बच पाएगा? यह सवाल काव्या के दिल में गूंजने लगा। अगली सुबह काव्या ने अपने टीम से बात की। उसने सभी अधिकारियों को तलब किया और कहा, हमने विक्रम को गिरफ्तार किया, यह हमारी जीत थी, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होती है। हम उन लोगों को पकड़ेंगे जो इस साजिश में शामिल हैं। यह हमारी कर्तव्य निष्ठा का सवाल है और हम किसी भी स्थिति में इस सफाई से पीछे नहीं हट सकते। रईस और बाकी अधिकारी उसकी आंखों में जोश और विश्वास देख रहे थे। यह केवल एक आदेश नहीं था, यह काव्या का संकल्प था। काव्या ने अब अपने जासूसी नेटवर्क को और मजबूत किया। उसने विक्रम के पुराने संपर्कों को ट्रैक किया, पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया और स्थानीय नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टीम भेजी। कुछ ही दिनों में उसे कई और नाम मिल गए जो इस साजिश में शामिल थे। इनमें से एक नाम था दरोगा अमरजीत। वह विक्रम का करीबी सहयोगी था और अब काव्या को यह विश्वास था कि अमरजीत ही उस भ्रष्ट नेटवर्क का अगला सिरा हो सकता है। काव्या ने अमरजीत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी टीम को लगा दिया। वह जानती थी कि अगर वह अमरजीत को पकड़ने में कामयाब हो जाती है तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। मगर यह कार्य आसान नहीं था। अमरजीत की छवि एक ईमानदार पुलिस अफसर की थी और उसने अपनी वर्दी का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। काव्या ने अपनी रणनीति बदलते हुए अमरजीत को फंसाने के लिए कुछ खुफिया साक्षात्कार शुरू किए। धीरे धीरे उसने एक शिकार की तरह अमरजीत को जाल में फंसाना शुरू किया। अमरजीत की जड़ें पूरी पुलिस व्यवस्था में गहरी थीं, लेकिन काव्या ने यह ठान लिया था कि अब वह उसे नहीं छोड़ने वाली। एक सटीक योजना बनाई गई और अमरजीत की गिरफ्तारी के लिए तारीख तय की गई। लेकिन इस बार काव्या ने एक अहम फैसला लिया। वह खुद इस अभियान का हिस्सा बनेगी। यह उसकी लड़ाई थी और वह किसी भी कीमत पर अपनी टीम को सुरक्षित रखते हुए इसे जीतने के लिए प्रतिबद्ध थी। काव्या ने अपनी टीम के साथ गंगापुर के बीचों बीच एक छापेमारी की योजना बनाई। दिन और रात का फर्क अब काव्या के लिए सिर्फ समय नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी जिसे वह पार करने के लिए तैयार थी। एक नई उम्मीद की लहर उसके साथ थी। अब वह अपने शहर और अपनी टीम को उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए तैयार थी जो वर्षों से उन्हें घेर कर रखा था। काव्या की आंखों में वही चमक थी जो पहले दिन थी, एक अधिकारी जो किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। गंगापुर में एक नई सुबह का आगाज हुआ था। काव्या वर्मा के लिए यह न केवल एक और दिन था, बल्कि उसके पूरे करियर और संघर्ष का निर्णायक मोड़ था। दरोगा अमरजीत की गिरफ्तारी के बाद शहर में छिपी हुई साजिशें धीरे धीरे सामने आ रही थीं और काव्या ने यह ठान लिया था कि अब वह किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। काव्या ने अपनी पूरी टीम के साथ छापेमारी की योजना बनाई। दिन के उजाले में ही अमरजीत को पकड़ने के लिए वे घर से बाहर निकले। पूरे ऑपरेशन में कई जोखिम थे, लेकिन काव्या ने किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए अपनी टीम को तैयार किया था। जब अमरजीत को गिरफ्तार किया गया तो वह घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पहले से ही इस बात का आभास हो चुका था कि काव्या उसे नहीं बख्शेगी। उसकी आंखों में शिकस्त का एहसास था, लेकिन काव्या के लिए यह महज एक और कदम था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ाई को और मजबूती दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है अमरजीत, अब तुम बच सकोगे? काव्या ने पूछा,
उसकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। अमरजीत ने चुप रहकर सिर झुका लिया। अमरजीत की गिरफ्तारी के बाद पूरे गंगापुर शहर में एक नई लहर दौड़ गई। लोग काव्या के साहस और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ कर रहे थे। काव्या ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग जीती थी और अब शहर को एक नई दिशा मिल चुकी थी। लोग अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे। काव्या ने अधिकारियों को यह सिखाया था कि अगर कोई काम सही तरीके से किया जाए तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। गंगापुर में अमरजीत की गिरफ्तारी ने काव्या को एक और सोचने का मौका दिया। उसके भीतर एक नया संकल्प था। उसने अपनी जिंदगी को उस मिशन के रूप में देखा था जिसे अब और ज्यादा विस्तार देना था। यह सिर्फ शुरुआत है, काव्या ने अपने आप से कहा। हमने विक्रम और अमरजीत को पकड़ लिया, लेकिन इस शहर को पूरी तरह से बदलने के लिए हमें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। काव्या वर्मा का सफर यही नहीं रुकने वाला था। उसका मिशन अब गंगापुर की सीमाओं को पार करने वाला था। जहां एक तरफ उसने कई लोगों की जिंदगी बदली, वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी भी कुछ और आकार ले चुकी थी। काव्या अब समझ चुकी थी कि सच्चाई और ईमानदारी से लड़ा गया संघर्ष हमेशा जीतता है, लेकिन उसे हमेशा अपने रास्ते पर डटे रहना होता है। और यही संदेश वह हमेशा अपने हर कदम में देती रही। सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।